साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी की खबर है और बाबा सिद्दीकी वाली खबर सामने आने के बाद लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर, शिंदे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, कार्रवाइयां भी हो रही है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की भी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि खुद उद्धव ठाकरे ने सब कुछ बताया। जी हाँ, मुंबई में उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बवाल यहाँ पर हो सकता है। तो दिखाते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी की ही है और ये आज की नहीं बल्कि दशहरे के दिन की भी सबसे बड़ी खबर बन गई। अब वैसे तो हर साल दशहरा का दिन महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन का होता है और इस दिन सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखाती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन रात को, जी हाँ, दशहरे के दिन रात 9:15 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी पर हमला हो गया। उनके बेटे के ऑफिस के सामने ही पटाखे फोड़े जा रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग आए और हमला हो गया और इसके बाद बाबा सिद्दीकी का मामला सबसे बड़ा मामला हो गया। सबके सब लोग अस्पताल पहुंचे, बड़े बड़े लोग पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, कई और मंत्री पहुंचे, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे के बयान पर भी बवाल शुरू हो गया जो कि इससे ठीक पहले आया था। जी हाँ, हालात ये कि उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है, खुद अंदेशा उन्होंने जताया। असल में दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र की जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया है। केंद्र सरकार ने सारी कोशिशें की थी ताकि उनको घेरा जा सके, लेकिन उनको घेर नहीं पाए और एक बार फिर से इसकी कोशिश की जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले। जी हाँ, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से उन पर भी हमला हो सकता है। केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे लगा गया है, सीबीआई को, ईडी को, एनआईए को, कई सारी एजेंसियां उनके पीछे लगाई गई हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके, उनको पकड़ा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके, जेल में डाला जा सके। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी डर गई है और इसीलिए ऐसे काम करने लगी है। अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी डर गई है और इसके पीछे केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया इसी वजह से, यानी कि ठीक चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। वजह क्या है, कौन सा मामला है, किस मामले में उनको पकड़ सकती है केंद्रीय एजेंसी? हालांकि ठाकरे ने ये नहीं बताया, लेकिन हाँ ये जरूर बताया कि उनको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा बवाल इस मामले पर भी शुरू हो गया है। दशहरे के दिन शाम से ही इस मामले पर बवाल होता, लेकिन बाबा सिद्दीकी का मामला यहाँ पर बढ़ गया, लिहाजा अब ये मामला भी इस बीच बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के बयान पर भी बवाल बढ़ता जा रहा है और ठाकरे को इस बीच, यानी कि इस पूरे मामले में जब बाबा सिद्दीकी का मामला तूल पकड़ रहा है तो इस बीच अगर उद्धव ठाकरे को भी एक्शन होता है, उनको भी जेल डाला जाता है, तो महाराष्ट्र में उबाल आ सकता है, नया बवाल हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, ठीक चुनाव से पहले क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी कि उद्धव ठाकरे को जेल भेज दिया जाए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में दो गठबंधन बिल्कुल आमने सामने है, महाविकास अघाड़ी और महायुति। लिहाजा दोनों गठबंधनों में आपस में तो लड़ाई चल रही है, लेकिन इससे ज्यादा लड़ाई दोनों गठबंधनों के अंदर चल रही है और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी में तो बहुत कुछ हो रहा है। अब इस बीच हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई, शिवसेना के संजय राउत की तरफ से, और यही नहीं, शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर जोर आजमाइश करने की कोशिश हुई, कांग्रेस को बैकफुट में लेने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा किया है जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार भी बैकफुट पर आ गए झटके में। उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या। असल में नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका में थी, बड़ा भाई की भूमिका में है और आगे भी रहेगी। जी हाँ, साफ कर दिया है, बिना किसी और पार्टी से पूछे बात किए नाना पटोले ने अकेले दम पर साफ कह दिया कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। और यही नहीं, नाना पटोले ने ही शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी की सीटों की भी संख्या बता दी। जी हाँ, नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी को 80 से 85 सीटें दोनों को दी जाएंगी और इस पर गठबंधन पर कोई विवाद ना है, ना होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तय है कि कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कंफर्म है। नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया, खुल कर कह दिया।
अब जैसे इस बात का पता शिवसेना यूबीटी को लगा तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया कि अगर उनको इतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो वो फिर अकेले भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जिसके बाद सबसे ज्यादा बैकफुट पर उद्धव ठाकरे आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हर हाल में सत्ता चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार चाहिए। इसीलिए तो तुरंत संजय राउत को भेज दिया नाना पटोले के घर पर। सूत्रों के मुताबिक बीच में संजय राउत ने बयान दिए थे कि कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में नहीं हुआ था, इसी वजह से कांग्रेस हारी, कांग्रेस अपने घमंड की वजह से हरियाणा में हारी। तो उस बात को लेकर नाराजगी बताई जा रही थी, तो लिहाजा संजय राउत को तुरंत ही उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले के घर भेज दिया और कहा कि उनसे माफी मांगे और बातचीत को संभालें। चुनाव के लिए विधानसभा सीटों की टेबल पर बातचीत हो। अब सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि नाना पटोले ने घर पर आए संजय राउत का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी बात मानने से सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि अब तो फैसला हो चुका है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। और यहाँ तक कह दिया कि नाना पटोले ने एक ऐलान किया कि बहुत जल्द कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी कर देगी और गठबंधन में सीटों का बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर किया जाएगा। और अभी कांग्रेस की जीतने की संभावना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर कांग्रेस को मजबूर किया गया तो हम सभी सीटों पर भी कैंडिडेट उतार सकते हैं, यहाँ पर ऐलान कर दिया। अब संजय राउत की माफी यहाँ पर काम नहीं आई, उद्धव ठाकरे का प्लान यहाँ पर काम नहीं आया। तुरंत उद्धव ठाकरे की बातों को वहां पहुंचे थे संजय राउत, वो बैकफुट पर आ गए और उल्टे पांव वापस लौटे। लेकिन नाना पटोले ने साफ साफ बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव ठाकरे को दे दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ा ऐलान था कि नाना पटोले ने साफ कह दिया कि अब फैसला हो चुका है और अब इसे बदला नहीं जाएगा। यानी कि एक तरफा फैसला नाना पटोले ने ले लिया और बैकफुट में धकेल दिया शरद पवार की पार्टी को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को। तो अब देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है। क्या नाना पटोले अपनी बातों पर कायम रहते हैं या फिर कुछ झुकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि क्या होने वाला है आगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।